लेकिन उधर से बेटी की आवाज आई, उसके रोने की आवाज आई। उसके रोने ने बाप को जिला दिया। बेटी ने कहा, मेरे बाप अभी तुम नहीं गिरना, इसलिए कि तुम मेरा साया, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी बका हो, तुम नहीं गिरना। बेटी की आवाज ने बाप को सहारा दिया। बाप आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर जब बेटी के करीब पहुंचा तो बेटी के सर पर दस्ते शफकत रख के बाप ने कहा, मेरी नूरे नजर हो सकता है मैंने अपनी गुर्बत में तुझे वो न खिलाया हो जो तू खाना चाहती हो, वो न पहनाया हो जो तू पहनना चाहती हो, मैंने तुझे वो साजो सामान ला करके न दिया हो जो तेरी ख्वाहिश और तमन्ना रही हो, लेकिन मेरी बेटी मैंने अपनी गुर्बत में जो हो सका तुझे खिलाया, पिलाया, पहनाया, और आज तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। और आज नबी के फरमान के मुताबिक मैं तुझे, जिस तरह नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर रुखसत किया था, मैं भी तुझे रुखसत कर रहा हूं। मेरी बेटी, हो सकता है मुझसे कुछ खताएं हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मेरी नूरे नजर, मेरी देवड़ी पर ही मुझे माफ कर देना। ये बोझ मेरे कंधों पे रख के न जाना। हजरात, इधर बाप बेटी से माफिया तलब कर रहा है, लेकिन बेटी है जो बाप को कुछ नहीं दे सकती। उस गरीब के पास है ही क्या जो बाप को दे दे, लेकिन कुर्बान जाओ उस रसूल हाशमी पर, उस नबी के कौनैन पर, उस शफीए दारैन पर, जिस नबी ने इन बेटियों को रहमत कहा, तो उस रहमत कहने का भरम रख लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, गुंबदे खजरा से आवाज आती है, जिसने 3 बेटियों की परवरिश किया, और 3 बेटियों की परवरिश करने के बाद जब बेटी जवान हो गई तो उसको किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा के साथ उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, वो बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। 12 रबी उल नूर को दुनिया में कैसा इनकलाब आया, वो सब ने तारीख की रोशनी में पढ़ा है। आप गौर फरमाएं, मेरे आका अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां हजरत आमना ज़ोहरिया के शिकमे मुबारक में है। अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अपनी मां के शिकमे मुबारक में है। अरब का दस्तूर था, अगरचे मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन अहले अरब उस वक्त भी काबे का तवाफ किया करते थे। नबी अपनी मां के शिकमे मुबारक में है। हजरत आमना ज़ोहरिया जो रसूलुल्लाह की मां हैं, वो सोचती हैं चलो चल के काबे का तवाफ कर लिया जाए। हजरत आमना काबे के करीब पहुंची, और काबे के करीब पहुंचने के बाद सैयदा आमना खातून काबे के करीब खड़ी हो गई। सोचने लगी, मैं इस काबे के इर्द गिर्द घूमूं कि न घूमूं। हजरत आमना खड़ी हैं, दिल में ख्याल आया, आमना तू अल्लाह की बंदी है, और ये अल्लाह का मुकद्दस घर बैतुल्लाह है, चलो इसका तवाफ करो। तारीख बताती है, हजरत आमना ने काबे शरीफ के 7 चक्कर लगाए।
नबी माँ के शिकम में आमना काबे का तवाफ कर रही हैं और 7 चक्कर लगाती हैं। और जब हजरत आमना ने अपने 7 चक्कर पूरे कर लिए, आमना का तवाफ मुकम्मल हो गया, आमना ने अपने तवाफ की तकमील कर लिया, तो आमना 7 चक्कर लगाने के बाद एक जगह खड़ी हो गई। आवाज आई, आमना ठहरो, तुमने तो मेरा तवाफ कर लिया है, अब मुझे भी अपना काम कर लेने दो। आमना ठहरो, तुमने तो अपना काम कर लिया, अब मुझे भी अपना काम करने दो। हमने कहा ये आवाज कहां से आ रही थी? तो ये आवाज कहीं से नहीं, काबे के दरो दीवार से आ रही थी। आमना तुमने मेरा तवाफ कर लिया है, ठहर जाओ। अब आमना ठहरी हैं। तवाफ के बाद अब काबा अपनी जगह से उठता है और काबा उठने के बाद हजरत आमना के इर्द गिर्द हजरत आमना का तवाफ करने में मशगूल हो जाता है। आमना के इर्द गिर्द काबा हजरत आमना के तवाफ में मशगूल हो जाता है। कभी दाएं चलता है काबा तो बाएं आता है, कभी बाएं चलता है तो दाएं आता है। आमना के इर्द गिर्द काबा घूमता हुआ नजर आ रहा है। आमना के इर्द गिर्द काबा चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है। जब आमना के इर्द गिर्द काबा घूमने लगा और आमना का तवाफ करने लगा तो हम कहने लगे, काबा मामला क्या है? सारी दुनिया तेरा तवाफ करती है और तू आमना का तवाफ कर रहा है। आदम पैगंबर ने तेरा तवाफ किया, शीश पैगंबर ने तेरा तवाफ किया, दानियाल पैगंबर ने तेरा तवाफ किया, जकरिया ने तेरा तवाफ किया, इब्राहिम ने तेरा तवाफ किया, इस्माइल ने तेरा तवाफ किया, अरे मूसा ने तेरा तवाफ किया, ईसा ने तेरा तवाफ किया। आदम ता ईसा जितने पैगंबर आए सब ने तेरा तवाफ किया और तू आमना का तवाफ कर रहा है। तू आमना के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, आमना के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। अबू बकर तेरा तवाफ करें, अली तेरा तवाफ करें, उस्मान तेरा तवाफ करें, उमर तेरा तवाफ करें, गौसे आजम तेरा तवाफ करें, गरीब नवाज तेरा तवाफ करें, इमाम आजम तेरा तवाफ करें, इमाम शाफई तेरा तवाफ करें, इमाम मालिक तेरा तवाफ करें। अरे कायनात का जर्रा जर्रा एक काबा तेरा तवाफ करे और तू आमना का तवाफ कर रहा है। आमना के इर्द गिर्द घूम रहा है, आमना के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। काबे से आवाज आई, एक गाजियाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, धोखा न खाओ, मैं आमना का तवाफ नहीं कर रहा, मैं आमना के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। हमने कहा तब किसके इर्द गिर्द घूम रहे हो? चक्कर तो आमना का ही लगा रहे हो, घूम तो आमना के इर्द गिर्द ही रहे हो, बताओ किसका तवाफ कर रहे हो? काबे ने कहा, आमना ने तो अभी मेरा तवाफ किया है, मैं आमना का तवाफ नहीं कर रहा। हमने कहा तब किसका तवाफ कर रहे हो? काबे ने आवाज दिया, आमना के शिकम में जो नबी जलवागर है, मैं उस नबी के मैं उस मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ कर रहा हूँ, मैं उस रसूल गिरामी वकार का तकबीर, नारे रिसाले, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरात जरा गौर फरमाएं, काबे ने कहा आमना मैं तेरा तवाफ नहीं कर रहा, मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मा का तवाफ कर रहा हूं जो अभी तेरे शिकम में जलवागर हैं। हमने कहा काबा तू नबी का तवाफ क्यों कर रहा है? तो काबा झूम उठा और काबे ने झूम के कहा, गौर से
से सुनो, मुझे काबा कहा जाता है और आमना के शिकम में जो नबी है उस नबी को काबे का काबा कहा जाता है, उस नबी को काबे का काबा कहा जाता है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अरे बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, आप जरा गौर फरमाएं और जहन में बात को नोट करें। काबे ने रसूलुल्लाह का तवाफ फरमाया, अभी नबी आए नहीं, मां के शिकम में है, मां के शिकम में जलवा अफरोज हैं, आने वाले हैं। आने से पहले काबे को रश्क हो रहा है। वो पैगंबर आने वाले हैं जो मुझे गंदगी से पाक कर देंगे। वो पैगंबर आने वाले हैं जो मुझे आलाइशों से पाक कर देंगे। आप मुझे मोहब्बत से बताओ, गौर करो, गाजियाबाद के मुसलमानों, अतराफो जवानीब से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, गौर करो, एक मां जब प्रेग्नेंट होती है, उसके शिकम में कोई बच्चा होता, वो अय्याम हमल से गुजरती है, तो मुझे बताओ, मां उस प्रेग्नेंट जमाने में चलती है तो उसको चलने में तकलीफ होती है, मां खाती है तो खाने में तकलीफ होती है, मां पीती है तो मां को पीने में तकलीफ होती है, मां रात की तन्हाइयों में जब करवटें बदलती है तो मां को करवटें बदलने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है। और रात के सन्नाटे के छुप जाने के बाद जब वो मां सुबह बेदार होती है, प्रेग्नेंट है, हामला है, लेकिन जब उठती है तो उसे एक बोझ सा महसूस होता है कि उसके शिकम में कोई बोझ है। लेकिन आओ, मक्के की सरजमीन है, सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा है, एक खातून है जिसे दुनिया आमना जोहरिया कह रही है। आओ आमना खातून से पूछते हैं, ए जनाबे आमना, आप भी प्रेग्नेंट हैं, हमल वाली हैं, आपके शिकम में एक दुर्र यतीम मौजूद है, आप चल रही हैं लेकिन आपको चलने में तकलीफ महसूस नहीं हो रही, आपको उठने बैठने में तकलीफ महसूस नहीं हो रही, आपको खाने पीने में तकलीफ महसूस नहीं हो रही, आपको रात की तन्हाइयों में करवटें बदलने में तकलीफ महसूस नहीं हो रही, आपको कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? तो ए सुन्नियों, गौर से सुनो, नबी की मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, तुम्हारा ईमान मचल उठेगा। नबी की मां फरमाती नजर आती हैं, ए लोगों सुनो, वो कोई और होगा जो इस दुनिया के लिए बोझ बन के आया होगा। मेरे शिकम में तो वो नबी जलवा कर है जो इस दुनिया का बोझ बनने नहीं आ रहा, वो नबी तो सारी कायनात का बोझ उठाने आ रहा है, सारी कायनात का बोझ उठाने आ रहा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरात जरा गौर फरमाएं और तवज्जो दें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सुभान अल्लाह। सरकार दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आप गौर करें, बहुत लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन ए आमना, तेरे लाल का जवाब ही नहीं है।
न इस जैसा कोई लाडला आया है न कयामत तक कभी आएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है, हक हक हक। मेरा नबी लाजवाब है। बेशक लमियात नजीर कफी नजरिन, सुभान अल्लाह। लमियात नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। जरा गौर तो फरमाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होने वाली है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवागर होने वाले हैं। आप तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जाओ और आमना की देवड़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आप ही की जबान के लफ्ज बोल रहा हूं, देवड़ी समझते हैं ना आप लोग। जाओ देवड़ी पर चौखट पर खड़े हो जाओ। ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रीले अमीन आए और हजरत आमना का जो दरवाजा था वहां खड़े हो गए। आमना खातून अंदर आए। अल्लाह। आप फरमाती हैं, मेरे पास बहुत सी दराज कद औरतें मौजूद हैं। लंबे कद की औरतें मैंने जिन्हें कभी देखा नहीं। उनमें 4 बड़ी अजीबो गरीब औरतें हैं। एक कह रही है, आमना घबराओ नहीं, मैं जनाबे हव्वा हूं, तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा गया है मुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी ने कहा, आमना घबराओ नहीं, मैं जनाबे हाजरा हूं, इस्माइल की मां, मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, घबराओ नहीं आमना। तीसरी ने आवाज दिया, मुझे मरियम कहा जाता है, जनाबे ईसा की मां हूं, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथी कह रही हैं, मुझे आसिया कहा जाता है, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए आई हूं। मैंने कहा, ये 4 तो ये हैं, लेकिन ये जो और ज्यादा नजर आ रही हैं ये कौन है? क्या कहने, ये 4 ही नहीं थी, 4 के अलावा भी बहुत सारी औरतें थी। कहा, ये 4 के अलावा कौन है? हव्वा हैं, आसिया हैं, मरियम है, हाजरा हैं, इनके अलावा कौन है? जनाबे हव्वा कहती हैं, बाकी जन्नत की हूरें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तुम पैदा होते हैं तो कोई दाई आती है, कोई जनाई आती है, दुनिया की औरतें आती हैं, महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, लेकिन कुर्बान हो जाओ, मेरा नबी जलवागर हो रहा है, अल्लाह का महबूब आने वाला है। तो जिब्रील देवड़ी पर खड़े हैं, ये 4 औरतें आई हैं अपने अपने मज़ारों से उठ करके, और जन्नत की हूरें आई हैं जन्नत से चल करके। अब जब नबी की आमद का वक्त होता है, जिब्रील देवड़ी पर खड़े हैं, और जिब्रील देवड़ी पर खड़े होकर के कह रहे हैं, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या ताहा व यासीन। ए महबूबे खुदा तशरीफ ले आइए, ए रसूले खुदा तशरीफ ले आइए, कौनैन के दूल्हा तशरीफ ले आइए, मकीने जन्नत तशरीफ ले आइए, गुंबदे खजरा के आसमान तशरीफ ले आइए। रसूल जिब्रील इधर कह रहे हैं, उधर रसूलुल्लाह की आमद होती है, पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आवाज आती है आला हजरत की जबान में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज के साथ पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहें हजरात, मेरे सरकार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा गौर फरमाइए, खतना शुदा है सरकार,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खतना शुदा, खतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ कि कोई कहे मैंने किया था, जैसे आजकल बहुत पैदा हो गए हैं। क्या अच्छा नुक्ता, वाह वाह वाह। खतना शुदा नहलाए हुए, सुभान अल्लाह, इत्र में मलबूस। आमना खातून फरमाती हैं जिस वक्त मेरे नबी की आमद हुई ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैं बैठी मक्के में थी और मुझे शाम के महल नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरजा मिन्नी नूर, सुभान अल्लाह। मुझसे ऐसा नूर निकला कि मैं बैठी मक्के में हूँ और मक्के से बैठे बैठे शाम के महल देख रही हूँ। और शाम में जो ऊंट चल रहे थे, ऊंटों की गर्दन पर जो पट्टा पड़ा था, कलादा पड़ा था, मैं उन ऊंटों को भी देख रही थी और उन ऊंटों के जो गर्दन में पट्टा पड़ा था उस पट्टे को भी देख रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी रोशनी हुई। तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना कहे खरजा मिन्नी नूर। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आमना कहे खरजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। अल्लाह कहे ए नबी की माँ सही है, मैं तेरी बात की मुआफकत करता हूँ और कुरान में कह रहा हूँ कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। आमना कहे खरजा मिन्नी नूर कि मुझसे नूर निकला, तो अल्लाह ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कीमती गुफ्तगू। आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। एक बात समझ फरमाइए, अल्लाह ने कहा आ गया। अल्लाह ने क्या कहा? आ गया। मैं कहूं आपसे कि नकीबे अहले सुन्नत, नकीबे आजम हिंदुस्तान हजरत मौलाना कामिल अजहरी आ गए, तो क्या मतलब है? अभी अभी पैदा हुए हैं? नहीं। वाह वाह वाह, क्या अच्छा नुक्ता है रे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा हजरत मौलाना कामिल अजहरी आ गए, तो क्या अभी अभी पैदा हुए हैं? नहीं। मतलब ये इनकी पैदाइश को तो बहुत जमाना गुजर गया। ये स्टेट पर अभी आए हैं, स्टेट से पहले अपनी कयाम गाह में थे, वहां से खाना खा के नमाज पढ़ के मुसल्ला लपेट के अपना बैग उठा करके निजामत के लिए स्टेट पर आ गए। वाह क्या अच्छा नुक्ता है। समझ में आ? निजामत के लिए आ गए। पैदा ये बहुत पहले हुए थे। ऐसे ही अल्लाह कुरान में कह रहा है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। तो क्या मुस्तफा अभी आए? नहीं। इसका मतलब ये है कि नबी दुनिया में आने से पहले कहीं मौजूद थे, अब वहां से चल के दुनिया में आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न मिलादुन नबी, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नबी आ गए, तो क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अभी पैदा हुए? नहीं। मतलब ये है कि नबी दुनिया में आने से पहले कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह। आइए नबी से पूछते। लोग कहते हैं बुखारी में दिखाओ,
मुस्लिम में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, सहाय सित्ता में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। आओ हम तुम्हें हदीस भी दिखाते हैं, कुरान भी दिखाते हैं। आहा आहा, क्या कहने क्या कहने। इसलिए कि हम तो ऐसे दामन से वाबस्ता हैं जिस दामन को कहते ही हैं कि ये रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं बरेलवी हूं, आहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सरकारे अजहरी से मुरीद भी हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहीं से मिला है और वहीं मैंने पढ़ा भी है। सुभान अल्लाह। देखो, नबी आ गए तो क्या मतलब है कि पहले कहीं थे, अब वहां से चल के यहां आ गए। तो जब तक यहां नहीं आए थे तो थे कहां? थे कहां? तो एक जुमले में नोट करो मेरी बात को। नबी जब तक की दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कुर्बे खुदा में थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां थे? कुर्बे खुदा में, रब के करीब थे। और जब आना मंजूर हुआ, रब को अपनी रुबूबियत का ज़ुहूर मकसूद हुआ, रब ने चाहा कि दुनिया में मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, लोग मुझे जाने कि मैं दुनिया का रब हूं, कायनात का रब हूं, मैं उनका मौला हूं, सारी दुनिया मेरी मखलूक है। तो अल्लाह ने अपने ही नूर से एक पैकरे नूर को बनाया जिसका नाम कुरान में इस तरह दिया, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक की तुम्हारे रब की जानिब से एक रोशन दलील आ गई। आए हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे रब की जानिब से एक रोशन दलील आ गई। तो नबी जब तक यहां नहीं आए थे तो यहां आने से पहले कहां थे? कुर्बे खुदा में। सुभान अल्लाह। आप कह रहे होंगे कि कैसे जाने कि नबी कुर्बे खुदा में थे? तो आओ हदीस से समझें। बहुत मशहूर हदीस है हमारे यहाँ। तो जब मशकी जलसे में जुमेरात के दिन बच्चे तकरीर करते हैं तो इस वाक़ये को अक्सर बयान करते हैं, लेकिन ये बड़ी ठोस दलील है, बड़ी मजबूत दलील है। गौर से सुनो। एक दिन जिब्रील से मुस्तफा कहने लगे, सुभान अल्लाह। एक दिन जिब्रील से मुस्तफा कहने लगे, जिब्रील, आज कुछ लोग कहते हैं जिब्रील नबी के उस्ताद हैं, आओ जरा फैसला हो जाएगा। एक दिन जिब्रील से मुस्तफा कहने लगे, जिब्रील, अच्छा आज बताओ तो तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या पूछा सरकार ने? जिब्रील, आज बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है। कहा, याद करो, कुछ तो याद होगा। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे याद नहीं है। कहा, याद करो, ज़हन पर जोर दो। जिब्रील, कुछ तो याद होगा। जिब्रील ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक बात याद आ रही है। कहा, वो कौन सी बात है? जिब्रील कहते हैं, चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता था। जिब्रील कहते हैं, चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 वर्ष के बाद एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस तारे को चौथे हिजाब में 72,000 मर्तबा चमकते देखा। सुभान अल्लाह। तवज्जो। मैंने उस तारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिब्रील, पहचानते हो वो तारा कौन था? आहा आहा, सुभान अल्लाह। जिब्रील, पहचानते हो वो तारा कौन था? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो तारा कौन था। उठाओ हदीस,
अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। नबी फरमाते हैं वह इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब के इज्जत और जलाल की कसम ए जिब्रील मैं वही तारा हूँ जिसे तुम चौथे हिजाब में चमकते देखते थे, और एक बार नहीं 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या किताब हो रब्बा। 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। तो जिब्रील को मौका मिल गया, या रसूल अल्लाह 70,000 वर्ष के बाद ही क्यों चमकते थे? क्या कहा? 70,000। जिब्रील ने पूछा अच्छा आप बताओ। उस्ताद पूछता है कि शागिर्द, आप तो जिब्रील खुद ही पूछ रहे हैं। या रसूल अल्लाह रोज क्यों नहीं चमकते थे? 70,000 वर्ष के बाद ही क्यों चमकते थे? तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जिब्रील सुनो, मैं 70,000 साल तक अपने रब का सजदा करता था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और 70,000 साल के बाद मेरा एक सजदा मुकम्मल होता था, तब मैं सजदे से अपना सर उठाता था तो वो सितारा नहीं था, मेरी पेशानी का नूर था जो तुम्हें सितारे की शक्ल में नजर आया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत सरकारे दो आलम, खतीब आज़म हिंदुस्तान। हजरात जरा गौर फरमाइए, आज सरकार बता रहे हैं कि वो मेरी पेशानी का नूर था, यानी जब तक मैं इस दुनिया में नहीं आया था तो अपने रब के हुजूर सजदा कर रहा था, सजदा कर रहा था। अब आए हुजूर, अब आ जाइए वहीं पर। आमना खातून फरमाती खरजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। और जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, दोशंबा का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, सुबह सादिक, रात जा रही है, दिन आ रहा है, दोनों के बीचों बीच नबी आ रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल दोशंबा का दिन, सुबह सादिक के वक्त, सहने आमना में, अब्दुल्लाह के आंगन में, आमना की गोद में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और जब नबी तशरीफ लाए तो वहीं एक सहाबी हैं जिनकी मां तशरीफ फरमा थी, हजरत उस्मान, उनकी मां तशरीफ फरमाए। उन्होंने देखा नबी तशरीफ लाए, पैदाइश हुई। सुनिए, मीलाद के माने ही पैदाइश के हैं जी। आज ये मीलाद है, गोया की नबी की पैदाइश का जिक्र हो रहा है। बेशक। नबी की पैदाइश हुई, आमद सरकार हुई। हजरत उस्मान की मां फरमाती हैं उस वक्त में रसूलुल्लाह के घर में मौजूद थी, मौलद शरीफ में मौजूद थी, मौलदुन नबी में मौजूद थी। आज वहां की गवर्नमेंट ने उसे कुतुब खाना बना डाला है, लाइब्रेरी बना डाला है मौलदुन नबी को। देखो, जहां नबी पैदा हुए वहां लाइब्रेरी किताब ही किताब है। हाजी जाते हैं, उस घर की जियारत करते हैं। लेकिन जानते हो अबू जहल का जो घर था, अबू जहल जिस घर में रहता था, मक्के वालों ने वहां लेटरिंग ही लेटरिंग बनाया। बहुत अच्छा इंसाफ किया। देखा, सब बैतुल खाला कहां? अबू जहल के घर में। बहुत खूब। एक तरफ से सब लेटरिंग ही लेटरिंग,
गोया जो जैसा होता है उसको बदले में वैसा ही मिलता है। नबी तशरीफ लाए, हजरत उस्मान की मां फरमाती कि मैं मौलदुन नबी में हूं, जहां नबी पैदा हुए। मैंने देखा ये आसमान के जो सितारे हैं ये आसमान से नीचे उतर आए, आसमान से नीचे उतर आए और इतना उतरे कि हजरत आमना के सहने आंगन के बिल्कुल करीब आ गए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान की मां फरमाती हैं कि मैं डरने लगी कहीं ये आसमान के सितारे टूट ना जाएं और टूट कर मेरे ऊपर गिर ना जाएं। मैं खौफजदा हो गई, रोशनी बढ़ गई, उजाला ही उजाला, आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए तो आसमान के सितारों से आवाज आई, ए उस्मान की मां घबराओ नहीं, हम तुम्हारे आंगन में टूटने के लिए नहीं आए और टूटकर बिखरने के लिए नहीं आए, हम तो मुस्तफा का जलवा देखने के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह को देखने के लिए आए हैं। नबी का चेहरा दिखा दो, हम आसमानों में वापस चले जाएंगे। इसी की मंजर कशी आला हजरत ने किया था तो पुकार के कहा था, सुबह तैबा में हुई बत्ता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बत्ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इधर मुस्तफा आए हैं और उधर नूर का सितारा मुस्तफा से सुबह सादिक में नूर का सदका लेने उतरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर। हजरात जरा गौर फरमाएं और सहन में मेरी बात को उतारने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ ला रहे, आ गए रहमतुल्लिल अलमीन। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो जिस साल नबी की आमद हुई, जिस औरत के यहां भी कोई बच्चा पैदा हुआ तो लड़की नहीं, सब लड़के ही लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये नबी की आमद का सदका है। जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, सब जो है नबी की आमद के सदके दूध से भर गए। सुभान अल्लाह। जमीन खुश्क हो चुकी थी, हरी हरी घास सब्जा उग गया है। अब हलीमा की बकरियां जाती हैं जंगल चरने के लिए तो पेट टूटी हुई नहीं आती हैं, बल्कि उनका शिकम भर के आता है, थनों में दूध भरा हुआ आता है। आप जरा गौर फरमाइए, ये नबी की आमद का सदका है। आप गौर फरमाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। और जब नबी तशरीफ लाए तो जानते हो सबसे पहले मीलाद किसने किया? आज हम यहां मीलाद कर रहे हैं और मेरे नबी का मीलाद सबसे पहले किसने किया? बोलो। हम फर्श पर करते हैं मीलाद। अल्लाह ने नबी के आने से पहले आसमान का शामियाना लगा दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये कुमकुमे सब लगा दिए और जन्नत की होरों को आरास्ता व पैरास्ता कर दिया और कहा गुनगुनाओ, झूमो, गाओ। कहा क्यों? कहा मालूम नहीं, मेरा महबूब आ रहा है, कौनैन की जीनत आ रहा है, कौनैन के दूल्हा आ रहे हैं। अरे तुम्हें मालूम नहीं, सब्जे गुंबद के मकी तशरीफ ला रहे हैं, आकाए नामदार आ रहे हैं, शफीए कौनैन आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। अरे गाओ जन्नत की हूरो, गोया कि मुस्तफा जाने रहमत की आमद में अल्लाह ने सबसे पहले
कायनात का फर्श बिछाकर, आसमान का शामियाना लगाकर और ये तमाम अंबिया की बारात को भेजा। और जब सारे बाराती आ गए तो आखिर में अब मुस्तफा को दूल्हा बना के भेजा जा रहा है, मुस्तफा को दूल्हा बना के भेजा जा रहा है। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, कायनात में तशरीफ ला रहे हैं। और जब नबी तशरीफ ला रहे हैं तो आलम यह है कि अल्लाह नबी की पैदाइश का जिक्र उनके सामने फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया सबसे पहले मीलाद खुदा ने पढ़ा। तो अगर आज हम मीलाद पढ़ते हैं तो ये खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मीलाद पढ़ना, मीलाद करना, ये किसकी सुन्नत है? हाँ। और आगे सुनिए। और जिब्रील को हुक्म दिया खुदा ने, जिब्रील जाओ 3 हरे झंडे ले जाओ। कितने? 3 हरे झंडे। एक वहां गाड़ना जहां से सूरज निकलता है, सुभान अल्लाह। और एक वहां गाड़ना जहां रोजाना जाके सूरज डूब जाता है। यानी हदबंदी की जा रही है। हर मुल्क की सरहद होती है और सरहद पर उस मुल्क का झंडा गड़ा होता है। बोलो, गड़ा होता है कि नहीं गड़ा होता? ताकि पता चले ये फला मुल्क की सरहद है। ऐसे ही अल्लाह ने जहां से सूरज निकलता है वहां झंडा लगवाया, और जहां सूरज डूबता है वहां झंडा लगवाया। क्या अच्छा, सुभान अल्लाह। और बताया, ए लोगों, ये कोई और नबी नहीं है। आदम आए थे तो एक कबीले के, खानदान के नबी बनकर आए थे। नूह आए तो एक कौम के नबी बनकर आए। और नबी आए तो एक करिया के लिए, एक शहर के लिए, एक गांव के लिए, एक वक्त के लिए। लेकिन मेरा नबी, जिसे मेरा महबूब कहा जाता है, वो सिर्फ किसी कबीले का, खानदान का, किसी शहर का, किसी करिया का, किसी बस्ती का नबी बनकर के नहीं आ रहा, बल्कि मैं जिसका रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा नबी उस कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे रब्बुल आलमीन कहा जाता है और मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अरे मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं है, वो हिंदुओं के भी नबी है। वो हिंदुओं के भी नबी है। कोई माने न माने ये एक अलग बात है, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन का माना ही होता है पूरी इंसानियत के नबी। वाह वाह वाह। तो अगर वो अपने अंदर इंसानियत मानते हैं तो माने नबी। सबके नबी बनकर आए। नबी की 2 उम्मतें हैं, एक को उम्मते दावत कहते हैं, एक को उम्मते इजाबत कहते हैं। हम उम्मते इजाबत हैं, क्योंकि नबी ने जो दावत दी थी वो दावत हमने कबूल कर ली, इसलिए हम उम्मते इजाबत। और कुछ ऐसी उम्मतें हैं जहां नबी की आज भी दावत पड़ी है, अभी कबूल नहीं की दावत को, इसलिए वो उम्मते दावत है। इसलिए मेरा नबी हमारा भी नबी है और सारी कायनात का भी नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो सबके नबी, वो सबके नबी हैं और सबके नबी बनकर आए। और मेरे नबी आखिरी नबी हैं और मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ला नबिय्या बादी, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आखिरी नबी बनकर आए। नबी को आखिरी नबी मानना भी जरूरी है, ये अकीदा अहले सुन्नत है। जो नबी को आखिरी नबी ना माने वो काफिर है। बेशक, बेशक। अकीदा खत्मे नबुव्वत को मानना जरूरी है। आप गौर फरमाइए और जहन पर नोट कीजिए।
आज हम झंडियां लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, तो कुछ लोगों को परेशानियां होती हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम बताए देते हैं। इसी हिंदुस्तान में कानपुर के बगल में एक शहर है उन्नाव, जिला उन्नाव है। नाम सुना कि नहीं सुना आपने? उन्नाव जिले में एक कस्बा है, जिस कस्बे का नाम गंज मुरादाबाद है। उस कस्बे में एक अल्लाह के रसूल का आशिक पैदा हुआ था, सुभान अल्लाह। जिस आशिके मुस्तफा का नाम अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी, आला हजरत पहले इन्हीं के पास मुरीद होने गए थे, लेकिन अल्लामा फजले रहमा ने फरमाया, मौलाना अहमद रजा साहब, आपका हिस्सा मेरे पास नहीं है। आपके पीरो मुर्शिद महरेरा में आले मियाँ नूरी मियाँ महरेरवी आपका इंतजार फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आजकल के पीर नहीं थे जो मुरीदों की जेब देख करके मुरीद करते हैं। वो पीर थे, पीर, वो रोशन ज़मीर थे। इसलिए कहा आपके पीरो मुर्शिद महरेरा में आपका इंतजार फरमा रहे हैं। आप गौर फरमाइए, आशिके रसूल अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी, जब रसूलुल्लाह की आमद की तारीख आती, 12 रबीउल अव्वल का दिन आने वाला होता, उससे पहले जो रात आती है उस रात को शबे विलादत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उस रात को शबे नूर भी कहा जाता है। तो शबे विलादत में आप चिरागा फरमाते थे, चिरागा, क्या फरमाते थे? चिरागा। और 1-2 चिराग नहीं जलाते थे, पूरे आंगन में, पूरे घर में, और बड़ा सा घर था, हर घर में आप चिराग ही चिराग जला के पूरे घर को रोशनो ताबा फरमा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेवकूफ शख्स ने कहा, ए फजले रहमा, एक चिराग से सारे घर में रोशनी हो जाती है, ये चिराग जलाने की बाकी जरूरत क्या है? इतने सारे चिराग तुमने क्यों जलाया है? इतने ज्यादा चिराग क्यों जला दिया? ये तो फजूल खर्ची है। आशिके रसूल थे, जला लाया। उस बेवकूफ से कहा, अगर तुझे परेशानी है कि इतने चिराग क्यों जले हैं, तो मैंने जला दिया है, तुझ में हिम्मत है तो बुझा दे। सुभान अल्लाह। मैंने जलाया है, तुझ में हिम्मत है तो बुझा दे। उसने कहा, मौका अच्छा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने बुझाना शुरू किया, एक को बुझाया और दूसरे को बुझाने के लिए आगे बढ़ा। एक चिराग बुझा और दूसरे को बुझा ही रहा था, अभी दूसरे को फूंक मार ही रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है? वो पहला चिराग जिसे मैं बुझा के आगे बढ़ा, वो चिराग फिर से जल रहा है। वो आगे आगे बुझाता जा रहा है, पीछे से चिराग फिर से जलता चला जा रहा है। वो बुझाता जा रहा है, पीछे से चिराग जलता जा रहा है। फजले रहमा आशिके रसूल थे, जलाला गया। फरमाया, ओ बदअकीदा कान खोल के सुन ले, ओ बेनूर कान खोल के सुन ले, ये मैंने किसी ऐसे वैसे कियामत के लिए चिराग नहीं जलाया, बल्कि अल्लाह के महबूब की आमद में चिराग जलाया है। जिस रसूल की आमद में खुदा ने सूरज को रोशन किया, चांद को रोशन किया, सितारों को रोशन किया, मरीख को रोशन किया, उतारुद को रोशन किया, ज़ोहरा को रोशन किया, कायनात के जर्रे जर्रे को खुदा ने रोशन कर दिया। तो जो खुदा
खुदा होकर महबूब की आमद पर खुशी मना रहा है, तो मैं तो बंदा हूं, बंदा। अगर उसकी आमद पर खुशी मना रहा हो तो ये तो खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने जश्ने आमदे रसूल, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, अंजुमन फैजाने गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी, गाजियाबाद का सुन्नी मुसलमान। इसलिए मुसलमानों, जुलूस निकालो, झंडे लगाओ, कुमकुमे लगाओ, चिरागा करो, इसलिए कि हम किसी और के लिए चिरागा नहीं कर रहे, हम अपने नबी के लिए चिरागा कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के लिए चिरागा कर रहे हैं। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी के नाम का चिरागा भी किया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात मोहब्बत से सुन लो मुसलमानों, आज बताओ, हम इतने वफादार हैं इस मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम अपना जुलूस निकालते हैं तो जहां नबी की आमद पर हरे हरे झंडे निकालते हैं, वहीं हम अपने जुलूस में तिरंगा भी निकालते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो, निकालते कि नहीं निकालते? ताकि पता चले ये मुल्क का वफादार भी जा रहा है, साथ में अपने नबी का वफादार भी जा रहा है। इसलिए कि जो नबी का वफादार होता है वो मुल्क का भी वफादार। बेशक हक है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। और गौर से सुनो, बताओ तिरंगा क्यों लगाया जाता है? तिरंगा क्यों लगाते हो? आज भारत में तिरंगा क्यों लहराया जाता है? ये बहुत ऊंचा ध्वज है, मैं आपकी जबान में आपको बोल रहा हूं, बहुत ऊंचा झंडा है, ये मुल्क की शान है, मुल्क की तरक्की की आन बान है, और हम वफादारों की पहचान है। वाह 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 वाह। गौर से सुनो, ये तिरंगा क्यों लगाते हो? सन 1947 को जब अंग्रेजों से ये मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ के भागे और अंग्रेजों ने इस मुल्क को छोड़ा और इस भारत को, हिंदुस्तान को आजादी मिली, तो उस आजादी की खुशी में हम तिरंगा लगाते हैं। तो सुन लो, आखिर 1947 को सिर्फ भारत आजाद हुआ था, लेकिन 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जिस दिन पूरी दुनिया जुल्म से आजाद कर दी गई थी। इसलिए 1947 की खुशी में तिरंगा लगाया जाता है और 12 रबीउल अव्वल की खुशी में ये हरा झंडा लगाकर सारी दुनिया को नबी की आमद की खुशी का पैगाम दिया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नारा लगाए दीवाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो और सुनो, 1947 को मुल्क भारत आजाद हुआ तो तिरंगा लगा, और 12 रबीउल अव्वल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया जुल्म से आजाद कर दी गई, तो ये हरा झंडा लग गया। क्या एक मशरिक में, एक मगरिब में, और तीसरा काबे की छत में। काबे की छत में, काबे की छत में लगा। आज
नाप करके देख लो। मैं जदीद तहकीक की बात नहीं कर रहा, मैं जदीद रिसर्च की बात नहीं कर रहा। कदीम रिसर्च के मुताबिक अगर आप यकीनी तौर से नाप करके देखेंगे तो खाने काबा जमीन के बीचों बीच है, यानी पूरी जमीन का सेंटर है, सेंटर। सुभान अल्लाह, बेशक। नाप करके देख लो। आज तो लोगों को इस तरफ से फेरा जा रहा है, उनके जहन को तब्दील किया जा रहा है, वरना कदीम तहकीक के मुताबिक, कदीम रिसर्च के मुताबिक ये काबा जहां वाक़े है पूरी दुनिया का बीचों बीच सेंटर है। अल्लाह ने अपने नबी को मक्के में भेजा, ये सेंटर है। जरा सुनिएगा, सेंटर में भेजा, सेंटर में। अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान क्यों नहीं आए नबी? अमेरिका में आ जाते है ना, ईरान में आ जाते, फिलिस्तीन में आ जाते, नहीं तुर्की में आ जाते, नहीं अरब में, वो भी मक्के में। अब मुझे बताओ, देखो वो मरकरी उधर किनारे में लगी है तो उसकी रोशनी सिर्फ उधर ही हो रही कि नहीं हो रही? वो मरकरी उस किनारे में लगी है तो उसकी रोशनी उधर ही हो रही। ये मरकरी इधर लगी तो इसकी रोशनी इधर। लेकिन अगर एक मरकरी बीचों बीच लगा दी जाए, एक मरकरी बीचों बीच लगा दी जाए, गौर से सुनो मुसलमानों, इस किनारे लगेगी तो रोशनी उसी किनारे, उस किनारे लगेगी तो रोशनी उसी किनारे, इस किनारे मरकरी लगेगी तो रोशनी इसी किनारे, इस किनारे लगेगी तो रोशनी इसी किनारे। लेकिन अगर बीच में लगेगी तो रोशनी चारों तरफ बराबर, रोशनी चारों तरफ बराबर। तो अल्लाह ने जमीन के बीचों बीच सेंटर में मुस्तफा को इसलिए भेजा कि मेरा नबी नूर बन करके जा रहा है। इस किनारे भेजूंगा तो रोशनी सिर्फ इधर जाएगी, उस किनारे भेजूंगा तो रोशनी उधर जाएगी, उस किनारे भेजूंगा तो रोशनी उधर जाएगी, इस किनारे भेजूंगा तो रोशनी उधर जाएगी। लेकिन अगर जमीन के बीचों बीच सेंटर में भेजूंगा तो रोशनी चारों तरफ बराबर जाएगी, इसलिए कि मेरा हबीब सबके लिए नूर बन के आया है, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है, सबका नबी बन के आया है। इसलिए इधर उधर ना भेजो, बीचों बीच भेजो, ताकि ये नूर चारों तरफ फैल जाए और उसकी रोशनी चारों तरफ बराबर नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आप जानते हैं, जब तक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, एक बात मेरी बहुत मोहब्बत से समात फरमा लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 596 साल का जमाना गुजरा जिसमें कोई नबी तशरीफ नहीं लाए। इसी दौर को दौरे जाहिलियत कहते हैं। इस दौरे जाहिलियत का आलम यह था कि अंबिया की तालीमें खत्म हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। अल्लाह। एक सहाबी है, नबी की बारगाह में बैठे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने दौरे जाहिलियत की 2 बातें जब याद करता हूं तो उनमें एक बात ऐसी है कि जब उस बात को याद करता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है, मैं हंसने लगता हूं। और एक बात ऐसी है कि जब मैं उसे याद करता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते या रसूल अल्लाह। सरकार ने पूछा, मेरे सहाबी बताओ वो दोनों बातें क्या है, वो कौन सी बात है
जिस बात से तुम्हारी हंसी रुकती नहीं। कहा या रसूलल्लाह, मैं दौरे जाहिलियत में था, जब हम कहीं सफर करके ऊंटों से जाते थे, घोड़ों से जाते थे, तो साथ में अपने माबूदे बातिल को भी ले जाते थे, यानी पत्थर के बुत को भी ले जाते थे। कहा हमें सफर में अपना बोझ, अपना ज़ादे राह ही काफी होता था, उस माबूदे बातिल को ले जाना हमारे लिए बड़ा भारी होता था। पत्थर का बुत कैसे ले जाएं? कहा मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ये पत्थर बहुत वजनी है, इसे ना ले चलो। तो मैंने आटे का बुत बना लिया। क्या कहा? मैंने आटे का बुत बना लिया। और जब आटे का बुत बनाया तो लेके चलता रहा, यहां तक कि चलते चलते जो मेरे खाने पीने का सामान था वो भी खत्म हो गया। अब भूख इतनी थी कि खाऊं तो क्या खाऊं, लेकिन मैंने इरादा कर रखा था कि नहीं, ये है तो माबूद मेरा, मैं खाऊं कैसे। एक रात या रसूल अल्लाह इतनी भूख ने तंग किया कि मैं परेशान हो गया, मेरी जान मेरे मुंह को आने लगी। तो मैंने उस बुत पे पानी डालना शुरू किया, वो बुत पिघलने लगा। और जब पिघला तो मैंने उसकी रोटी बनाई और सारा माबूदे बातिल चट कर गया। कहा या रसूल अल्लाह, जब उस मंजर को सोचता हूं तो इतना हंसता हूं कि हंसी रुकती ही नहीं। माबूद वो भी रोटी बना के खा गया। कैसा माबूद है? कहा दूसरी बात बताओ जिससे तुम अपने आंसू नहीं रोक पाते। कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं सफर पे निकला था, मेरी बीवी हामिला थी। मैं जब वापस आया, काफी जमाना गुजर चुका था, तो मैं जब अपने सहने आंगन में देखता हूं तो एक छोटा सा फूल है, बच्ची की शक्ल में जो खेल रहा। उसकी आंखें मेरी आंखों से काफी मिलती थी, उसके रुखसार मेरे रुखसारों से काफी मिलते थे, उसकी उंगलियां, उसकी हयात कज़ाइया मुझसे काफी मिल रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा, बताओ ये नूरे नजर किसकी है, ये लख्ते जिगर किसकी है? बीवी ने तो पहले टालने की कोशिश की, लेकिन उसने हकीकत बयानी से काम लिया और हकीकत बयानी से काम लेते हुए कहा, जिस वक्त तुम गए थे तुम्हें मालूम है कि मैं हमल से थी, तुम्हें वापसी पर देर हुई, इसलिए ये तुम्हारा ही खून है, तुम्हारी ही बेटी है। या रसूल अल्लाह, जब माँ ने कहा ये मेरी बेटी है तो बेटी मुझसे लिपट गई, और जब लिपटी तो मुझे प्यार आ गया, उससे मोहब्बत हो गई। या रसूल अल्लाह, इस कदर मोहब्बत थी कि मैं अपनी बेटी के बगैर खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, सो नहीं सकता था। सोता तो पहलू में बेटी, जागता तो गोद में बेटी, दस्तरखान में होता तो बेटी, हर वक्त वो मेरे साथ होती थी। लेकिन एक वक्त या रसूल अल्लाह वो आया जब वो बुलूगत के करीब हो गई, वो जवान होने लगी, परवान चढ़ने लगी, बुलूगत के करीब हुई। मुझे ये बात सताने लगी, अरब के मुआशरे में दामाद बनाना ये बुरा है, मुझे लोगों के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा, अपनी गैरत और हमीयत को लोगों के सामने झुकाना पड़ेगा। मैं अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता। इसलिए या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, मेरी नूरे नजर को तैयार करो, इसके बालों को संवारो, मुझे अपने दोस्त के घर दावत में जाना। मां संवार रही थी उसके बालों को, कंघी कर रही थी बालों को, लेकिन मां के आंखों पे आंसू,
बेटी ने पूछा, मेरी माँ तेरे आंखों में आंसू कैसे? मैं तो दावत में जा रही हूँ, मेरे बाप मुझे दोस्त के यहाँ दावत पे लेके जा रहे हैं। कहा हाँ, वो ऐसा दोस्त है जिस दोस्त के यहाँ से कोई वापस नहीं आता। कहा मतलब समझ जाओगी। बाल सवार दिए, लिबास पहना दिया, एक छोटी सी गुड़िया बना के उसे दे दिया। बाप ने उंगली पकड़ाई, लेके चला। जब बस्ती का किनारा आया, सहरा उबूर किया, जंगल आया, बेटी ने बाप से कहा, कब आएगा तुम्हारे दोस्त का घर? थोड़ा और आगे चलो। कहा, इतने जंगल में तुम्हारा दोस्त रहता है? हाँ, मेरा दोस्त ऐसे ही जंगल में रहता है। चलते रहे, चलते चलते एक लकोदक सहरा है जहां दूर दूर तक बस्ती नहीं, पानी नहीं, कोई चरिंदो परिंद नहीं। फावड़े से उसने जमीन को कोरेदना शुरू किया, उसके लिए गढ़ा बनाना शुरू किया। बाप ने तो पूछा, बेटी ने, ये गढ़ा क्यों बना रहे हो? बेटी देखती है कि बाप मेरा मिट्टी हटा रहा है तो बाप की मदद करती है। मिट्टी हटाने में बाप को पसीना आ गया। फावड़ा चलाते चलाते तो अपने उन्हीं कपड़ों से बाप का पसीना पोंछ रही। याद करो, मुआशरे में, मैं हर बच्चे की बात नहीं करता, लेकिन जब तुम कंपनी से काम करके, अपने कारखाने से काम करके वापस आते हो, रास्ते पे होते हो, लोडर पे होते हो, सवारी पर होते हो, मोटरसाइकिल पर होते हो, तो कहते हो आज से इस मालिक के यहाँ काम करने नहीं आऊंगा, इसलिए कि ड्यूटी 8 घंटे की मुतय्यन की थी, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी लेता है, तनख्वाह भी काट लेता है। ऐसे मालिक के यहाँ काम नहीं करना। इसी शशोपंज में तुम घूम रहे थे, जहन गर्दिश कर रहा था, गर्दिश में तुम घर आ गए, और जब घर पहुंचे, गमो गुस्सा है, जिस्म निढाल है, परेशानी है, प्यास है, माथे पर पसीना है, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, और जब खटखटाया तो खटखटाने के बाद वही बेटी जिसे तुम मनहूस समझते थे, दरवाजे पे गिलास में पानी लेके खड़ी। ले मेरे बाप, इस पानी को पी ले। तुमने पानी तो बाद में पिया, लेकिन बेटी की पेशानी को बोसा तुमने पहले दे दिया। बेटा जिसके लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, तुम मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा हो, लेकिन वारे बेटी, तू कितनी बाअज़मत है, कितनी सरापा रहमत है। वही बेटी जिसे आज बाप अरब के लकोदक सहरा में मनो मिट्टी के नीचे दबाना चाह रहा है। गढ़ा तैयार, बेटी ने मदद किया, पसीना पोंछा, बाप की हर तरीके से उसने नुसरत की, ताईद की, कपड़ों से मिट्टी झाड़ा। जब गढ़ा तैयार हो गया, बाप ने बेटी को धक्का दे दिया, बेटी गढ़े के अंदर आ गई। बेटी ने अभी समझा बाप मुझसे खेल रहा है। कहा, मेरे वालिद क्या कर रहे हो? आखिर मामला क्या है? कहा, देखो मंजर क्या। मिट्टी पड़ने लगी, फावड़ा चलने लगा, कमर तक मिट्टी, गर्दन तक मिट्टी, और जब गर्दन के ऊपर चढ़ने लगी मिट्टी, तो बेटी ने उसी गड्ढे में हाथों को उठा के कहा था, मौला भेज दे उस रसूल को जो इस कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाला, जो इस कायनात के लिए सरापा रहमत बन के आने वाला। बेटी ने दुआ किया था, ये उसी दुआ का नतीजा है कि 12 रबीउल अव्वल को आमना के घर में सरापा रहमत बन के मुस्तफा तशरीफ ले आए।
हजरत वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं उस मंजर को सोचता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते। हजरत जरा गौर फरमाइए, मेरे आका के सामने ये बात बयान की जा रही है। आज के बच्चियों को अपने इस समाज में कम मनहूस समझा जाता है। कम मनहूस समझते हो? अरे बेटा पैदा होता है तो बेटे की पैदाइश पर इमाम साहब को बुलाया गया, बोला कि लाओ इमाम साहब अजान दीजिए। क्या बात है भाई, मालूम नहीं? अरे कल्लू के घर लड़का पैदा हुआ है हजरत। इमाम साहब ने अजान दिया, आपने शानदार 4 नोटें 5-5 की निकाली और इमाम साहब को नजर किया, कहा लीजिए साहब। इमाम साहब भी खुश हैं, कह रहे हो बुला लाओ किसी को, अगर कोई बंदूक रखता हो जिससे हमारे एक बाल खासा, तो कहते मेरे पास 2 नली है, बुला लाओ ताकि 2-4 फायर कर दे तो दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि कल्लू के घर लड़का पैदा हुआ है। समझ रहे? हाँ। लेकिन अगर इत्तेफाक से लड़की पैदा हो जाए तो जानते हो, घर का जवान तो जवान, जो सबसे खूसट बुढ़ा होता है घर में, गाल सूख गया छोहारे की तरह, अब वो मारे टेंशन में 1-2 बंडल बीड़ी नहीं पीता, मारे टेंशन के कई बंडल दे, धाऊ का धाऊ। मोहल्ले के बच्चे कहते हैं दादा बात क्या है इतनी बंडल? कहा बेटा जाओ तुम समझोगे नहीं। कहा दादा आज कौन सी बात है जो हम समझते नहीं? कंप्यूटर हमारे जहन को देख के बनाया गया, हम नहीं समझते, आज समझाना पड़ेगा। देखा बूढ़े ने कि अब ये मानने वाले नहीं, तो बहुत खामोश जबान पे नीचे मुंह करके कहता है जाओ कल्लू के घर बिटिया पैदा हो। देख रहे इतनी आहिस्ता जबान में बोल रहा, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये बेटी रहमत है, रहमत। बेशक बेशक रहमत है, रहमत, जिसे कल अरब के मुआशरे में जिंदा दरगोर किया जाता था, रसूलुल्लाह ने उसे रहमत बनाया, जिंदा दरगोर होने से बचाया। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में 10 रहमतें नाजिल होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा पैदा होता है तो 1 रहमत, और बेटी पैदा होती है तो 10 रहमत। अब आप जरा गौर फरमाइए, जरा वो मंजर आप अपनी निगाहों के सामने लाओ। जब ये बेटी परवरिश पाती है, 20 साल 22 साल 25 साल तुम्हारे सहने आंगन में, और जब सहने आंगन में 25 साल ये परवरिश पा जाती है, 20 साल 22 साल परवरिश पा गई, शादी का मौका आया, इसे दुल्हन बना करके तुमने सुर्ख जोड़े में मरबूस करके बैठा दिया, सुर्ख जोड़ा पहन के बैठी है बेटी, बारातियों ने गाड़ी लगा दिया, बेटी दुल्हन बनी है, सारे महल्ले पड़ोस की औरतें उसे नजराना शुक्राना दे रही, मामियों ने नुकराना दिया, दादियों ने, नानियों ने। बारी आई उस मां की जिसने इसे अपना खून पिला पिला के पाला था। रात ठंडियों की थी तो खुद उस गीले पर लेटती थी, बेटी को सूखे पर लेटाती थी। आज वो बेटी सहने चमन से रुखसत हो रही, माँ सर पे दस्ते शफकत और मोहब्बत रख के कहती है मेरी नूरे नजर जा।
बेटी को मां रुखसत कर रही है, लेकिन रुखसती के वक्त लोगों ने कहा उस बाप को तो बुलाओ जिसके सहने चमन में ये पली है, जिसके आंगन में इसने परवरिश पाई, जिसने इसका लुकमा खाया। बुलाओ उस बाप को। बाप कहीं काम में लगा था। दिन भर लोगों के ताने, बारातियों के ताने सुन सुनकर उसका जिस्म निडालता, जिस्म थक चुका था, चलने की सकत कुव्वत बाकी नहीं थी। आवाज आई, चलो तुम्हारी बेटी रुखसत होने वाली है, बेटी को आखिरी अलविदाई सलाम कह दो, उसे दुआएं दे दो। बाप चला, जिस्म में ताकत नहीं, पैर उठ नहीं रहे, लड़खड़ाते कदमों के साथ जब अपनी देवड़ी पर पहुंचता है, महसूस होता है अभी बाप गिर जाएगा, लड़खड़ा के इसी देवड़ी पर सर पटक देगा। लेकिन उधर से बेटी की आवाज आई, उसके रोने की आवाज आई। उसके रोने ने बाप को जिला दिया। बेटी ने कहा, मेरे बाप अभी तुम नहीं गिरना, इसलिए कि तुम मेरा साया, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी बका हो, तुम नहीं गिरना। बेटी की आवाज ने बाप को सहारा दिया। बाप आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर जब बेटी के करीब पहुंचा तो बेटी के सर पर दस्ते शफकत रख के बाप ने कहा, मेरी नूरे नजर हो सकता है मैंने अपनी गुर्बत में तुझे वो न खिलाया हो जो तू खाना चाहती हो, वो न पहनाया हो जो तू पहनना चाहती हो, मैंने तुझे वो साजो सामान ला करके न दिया हो जो तेरी ख्वाहिश और तमन्ना रही हो, लेकिन मेरी बेटी मैंने अपनी गुर्बत में जो हो सका तुझे खिलाया, पिलाया, पहनाया, और आज तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। और आज नबी के फरमान के मुताबिक मैं तुझे जिस तरह नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर रुखसत किया था, मैं भी तुझे रुखसत कर रहा हूँ। मेरी बेटी, हो सकता है मुझसे कुछ खताएं हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मेरी नूरे नजर, मेरी देवड़ी पर ही मुझे माफ कर देना। ये बोझ मेरे कंधों पे रख के न जाना। हजरात, इधर बाप बेटी से माफिया तलब कर रहा है, लेकिन बेटी है जो बाप को कुछ नहीं दे सकती। उस गरीब के पास है ही क्या जो बाप को दे दे, लेकिन कुर्बान जो उस रसूले हाशमी पर, उस नबी के कौनैन पर, उस शफीए दारैन पर, जिस नबी ने इन बेटियों को रहमत कहा, तो उस रहमत कहने का भरम रख लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, गुंबदे खजरा से आवाज आती है, जिसने 3 बेटियों की परवरिश किया, और 3 बेटियों की परवरिश करने के बाद जब बेटी जवान हो गई तो उसको किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा के साथ उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, वो बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटियां ना हो, 2 ही बेटियां हो, उनके बारे में क्या फरमाते हैं? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर उन 2 बेटियों का निकाह किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से कर दिया और उसको रुखसत कर दिया, तो वो 2 बेटियों वाला बाप भी जन्नती है। एक सहाबी फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ना हो, 1 बेटी हो, उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर 2 ना हो, 1 बेटी हो, और इस 1 बेटी का निकाह किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से कर दे, तो वह 1 बेटी वाला भी बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, जरा गौर फरमाइए, पैसे में कहीं से जन्नत खरीद सकते हो? बोलो यार, पैसे में जन्नत खरीद सकते हो? नहीं खरीदी जा सकती।
लेकिन देखो कुर्बान जाओ, वो बेटी जिसे तू बहुत गिरा समझता था, बहुत हल्का समझता था, मनहूस समझता था, आज जब तेरे घर से रुखसत हो रही है तो अगरचे वो तुझे कुछ नहीं दे रही, लेकिन जिस नबी ने उसे रहमत कहा था वो मुस्तफा तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर रहे हैं। बोलो, इन बेटियों को मनहूस न समझो, ये सरापा रहमत है। आप गौर फरमाइए और जहन पे बात को नोट कीजिए। आज हमारे समाज में एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, गाजियाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी बात को अपने जहन में नोट कर लो, दिल के तरीचे पे लिख लो। आज जो हमारे यहाँ जहेज जैसी लानत पनप उठी है, खत्म कर दो इस लानत को। इसलिए कि बहुत सी ऐसी गरीब बच्चियां हैं जिनका बाप बेटी को दहेज नहीं दे सकता, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर नहीं दे सकता, गोल्डन नहीं दे सकता, डायमंड नहीं दे सकता, तो बेटी घर में बैठी है। आज उनकी उम्र 40 साल 50 साल हो गई, वो कब्र का गहवारा बनने के लिए तैयार है, लेकिन बाप की इज्जत को सीने पे दबा के बैठी हुई है। लेकिन याद करो, जब अमीर जादी की बारात आती है, अमीरों के घर शहनाई बजती है और वो शहनाई की आवाज उस गरीब बेटी के कानों से टकराती है, उस वक्त वो गरीब बेटी अपने हाथों को उठा के खुदा की बारगाह में कहती है, मौला एक काश मेरा बाप भी दौलतमंद होता, मुतमव्वल होता, साहिब सरवत होता, मालदार होता, तो मैं आज घर की जीनत न बनती, मैं भी किसी के घर दुल्हन बन के जाती और माँ का किरदार अदा करती। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरात गौर फरमाइए, आज हम नोटों को, पैसों को कैसे कैसे खुराफात में बहा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये शूर नहीं है। आज सुन्नी मुसलमान जाता गरीब नवाज के दरबार पे 1 लाख की चादर डाल ले, 4 लाख 5 लाख की चादर डाल ले, डालो, मैं मना नहीं करता, हम चादर नहीं डालेंगे इन बुजुर्गों के यहाँ, तो कौन डालेगा? हम ही डालेंगे। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, क्या सिर्फ 1 लाख और 4 लाख की ही चादर पड़ेगी? क्या 1 लाख की और क्या 1000 और 500 की चादर नहीं पड़ सकती? बाकी जो पैसे हैं उन पैसों को बचा के क्या तुम गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब बेटी की शादी नहीं करा सकते? क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। गरीब बेटी की शादी नहीं करा सकते? अरे उन मुजावरों को देके चले आओगे, यकीनन तुम्हें सवाब मिलेगा। मैं कहता हूं, गरीब नवाज तुम्हारे दिल की धड़कन देख रहे हैं, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा उस चादर को चढ़ाने में जो सवाब 500 रुपए की चादर डालने के बाद 95,000 रुपए बचा कर लाओगे और लाकर गरीब बेटी की शादी करा दोगे। उस वक्त खुदा की रहमत भी मुस्कुरा पड़ेगी, नबी की रहमत भी मुस्कुरा पड़ेगी, और बेटी भी कहेगी, मौला जिसने मुझे जिंदगी दिया हो उस बाप को दोबारा दूसरी जिंदगी अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात सुनो, आज हमारे यहाँ दहेज कहां से आया है? ये मैं बहुत चुभती हुई बात आपके सामने कर रहा हूं, गौर से सुनिए मेरी बातों को और जहन पर नोट कीजिए। इसलिए कि हम सिर्फ खिताब ही नहीं करते, हम दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाकर आलिम दीन भी बनाते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सनद देते हैं ताकि वो जाकर आवाम को सुन्नियत की तबलीग कर सके। इसलिए सुनो सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनो मेरी बात को। आज हम दहेज में बेटी को देने के लिए सूद में पैसा लेते हैं। बोलो, लेते हैं कि नहीं लेते?
सूद में, लोन में पैसा लेते हो कि नहीं लेते? पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन वो सूद और लोन खत्म नहीं होता। क्यों करते हो ये सूद वाली शादी? क्यों करते हो लोन वाली शादी? कुरान ने ऐसी शादी को मना फरमाया, ऐसी शादी को मना फरमाया। कुरान में, हदीस में तो निकाह बहुत सादा सादा बयान किया गया। आज अगर किसी से कहो कि इतना दहेज क्यों देना पड़ेगा, कहते बेटा इंजीनियर है, लड़का बैरिस्टर, LLB किए हुए वकील है, डिप्लोमा करके आया है, डॉक्टर है, इसलिए देना पड़ेगा। हजरात, क्या मौला अली से भी बढ़कर किसी के पास डिग्री रही होगी? अली से बड़ी डिग्री कोई दिखा सकता है? अले अली की डिग्री तो वो डिग्री है जो डिग्री खुद मुस्तफा दे रहे हैं और मुस्तफा फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीजुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये सनद मुस्तफा दे रहे हैं। इतनी बड़ी सनद लेने के बाद नबी खुद अपनी बेटी दे रहे हैं अली को, और अली के घर जब रसूलुल्लाह की बेटी जा रही है तो मुस्तफा अली को कोई 4 व्हीलर नहीं देते, कोई जोड़ा, कोई घोड़ा, कुछ नहीं। मस्जिद नबवी की चटाई है, अली दूल्हा। मस्जिद नबवी की चटाई, अली दूल्हा। मस्जिद में बैठे अली शेरे खुदा, और मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह के घर में बैठी हुई, निकाह हो रहा है। बताओ, इतनी सादगी के साथ कोई निकाह करता है? आज हम बड़े बड़े अमीर लोगों से कहें बेटे को मस्जिद में बैठा करके उसका निकाह कर दो, सादा सादा निकाह कर दो, कहते हैं ये दुबई का नोट कब काम आएगा, ये सऊदिया का रियाल कब काम आएगा, ये बंबई का पैसा, कलकत्ता का पैसा कब काम आएगा, दिल्ली का नोट कब काम आएगा? अरे ये तुम्हारी दौलत इसीलिए कि हरामकारियों में इसको बर्बाद किया जाए, पैसे को बिला वजह खर्च किया जाए। नहीं मेरे भाई, शरीयत का कानून ये है कि शादियों को सादा कर दो, निकाह को सादा कर दो, सुन्नत के मुताबिक करो, और बेटियों को दहेज नहीं बल्कि बेटियों को अपने तरके में हिस्सा दिया करो। वाह वाह वाह। बेटियों को अपने तरके में हिस्सा दिया करो, अपनी विरासत में हिस्सा दिया करो। बोलो, मरने के बाद सारा माल बेटे बांट लेते हैं कि नहीं बांट लेते हैं? बहनों को देते हैं? क्यों नहीं देते भाई? क्यों नहीं दे देते भाई? क्यों नहीं देते? क्या वो बाप की बेटी नहीं है? क्या उसका शरीयत में हक नहीं है? सुनो, कुरान का फरमान है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लड़के को लड़की का दुगना हिस्सा दिया जाए, लड़के को 2 गुना और लड़की को 1 गुना दिया जाए। मसलन किसी के पास 1 लड़का 1 लड़की है और उसके पास 3 बीघा खेत है, तो 2 बीघा लड़के को दे दिया जाए, 1 बीघा लड़की को दे दिया जाए। ये हुक्म है। हजरात गौर फरमाइए और ज़हन पे नोट करिए, अगर आपने हिस्सा नहीं दिया तो आप हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होंगे और खुदा मैदान महशर में आपसे वहां पूछेगा। और सुनिए, इन जलसों का यही मकसद है कि यहां से इस्लामी शरीयत का सही पैगाम दिया जाए। इसलिए बेटियों को हिस्सा दिया करो, और जब बेटियों को हिस्सा दोगे ना तो जानते हो दहेज मांगने की अब लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 व्हीलर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सोना गोल्डन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायमंड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि उसको पहले से मालूम होगा फला के यहाँ इतने बेटे इतनी बेटियां हैं, उनके पास इतने खेत है, इतना पैसा, इतना खलियान है और इतनी जायदाद है, तो अब उसके मुताबिक बेटी को इतना मिलेगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ पहले से ही रिश्ता लेकर के आ जाएगा। मेरे भाई, तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में क्यों नहीं दे देते? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बोलो यार, इस्लामी कानून समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इस्लामी नुक्ता समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ये दहेज की लानत तो दूसरों के यहां से आई है। कुछ कौमें हैं जिनके यहां तिलक किया जाता है और तिलक में ना जाने क्या क्या तय किया जाता है। आज तुम्हारे यहाँ मंगनी की जाती है, उसका नाम तिलक तो नहीं रखा जाता, लेकिन उस मंगनी में वही तिलक वाली सारी रस्में अदा की जाती हैं। अल्लाह हमें ऐसे तिलक से बचने की तौफीक अता फरमाए, ऐसी मंगनी से बचने की तौफीक अता फरमाए और बेटी को अपनी विरासत में हिस्सा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बात समझ में आ रही है मेरी भाई? ज़हन में नोट करो आप मेरी बातों। और एक बात मैं अपनी उन बेटियों से, बहनों से, माओं से एक बात कहूंगा। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, एक खास बात मुलाहजा करो। आज दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर है। हर चौराहे का शैतान तुम पर नजर रखे है। अपनी हिफाजत करो, पर्दे में रहो और पर्दे को इख्तियार करो, क्योंकि इस्लाम ने जो तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इस पर्दे की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी अजमत है, इसका बड़ा मकाम। आओ मैं तुम्हें एक मिसाल की रोशनी में समझा रहा हूं। बोलो, बाजार जाते हो कि नहीं जाते हो तुम लोग? हैं? मार्केट जाते हो ना? हैं? आजकल तो मॉल खुल गए हैं, अब आपको समझ में आ रहा है? मॉल जाते हो ना, बाजार जाते हो, तो बाजार से तुम गोल्डन खरीद के लाते हो, सोना खरीद के लाते हो। बोलो, लाते हो कि नहीं लाते हो? और जब सोना खरीद के लाते हो तो सोना खरीद को लाने के बाद उसको कहां रखते हो? बोलो, बोलिए बोलिए। बोलो यार। तिजोरी में, लॉकर में रखते हो कि नहीं रखते? लॉकर के अंदर, तिजोरी के अंदर। लोटा बाल्टी भी खरीद कर लाते हो। लोटा बाल्टी कहां रखते थे? डाल दिया लॉकर नल के पास। आजकल तो बहुत तरक्की हो गई, हैंड पाइप खत्म हो गए हैं, अब तो समरसेबल चल गया है, तो वहां लाके रख देते। एक दिन ऐसा करना, जो तिजोरी में गोल्डन रखा है उसको तुम लाकर नल के पास रख देना, और जो लोटा बाल्टी है इसको उठा करके लाकर के अंदर रख देना। आप कहोगे, हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं कैसी बात कर रहा हूं? मैं ठीक तो कह रहा हूं। आप कहोगे, अरे हजरत, अगर गोल्डन को हम नल के पास रखेंगे तो चोर चुरा ले जाएगा, इसको पर्दे ही में रखना पड़ेगा, छुपा के ही रखना पड़ेगा। बस ऐसे ही अगर बात समझ में आ गई हो मेरी मां बहनों तो सुनो, इस्लाम ने तुम्हें बड़ा कीमती बताया है, बहुत कीमती हीरा बताया है, तुम्हें गोल्डन बताया है। इसलिए जो चीज जितनी कीमती होती है उतने ही पर्दे में रहती है, तो पर्दे में रह के महफूज रहती है, और अब पर्दे के बाहर आती है तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिखता है, प्रिंट मीडिया भी लिखता है, तुम्हारे मोबाइल पे खबर भी आती नजर आती है, फला जगह से इतनी लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है। बोलो, बात सही है कि नहीं सही है? आए दिन हम अखबार पढ़ते हैं तो यही मिलता है। राष्ट्रीय सहारा हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, आज हो, किसी में पढ़ लीजिए। टेलीविजन का बटन खोलिए, मोबाइल का बटन ऑन कीजिए तो देखिए उसमें खबर आ रही है, फला जगह से इतनी बच्चियों को उठा लिया गया। क्यों? इसलिए कि तू एक नायाब हीरा थी, एक गोल्डन हीरा थी, तू एक जो है कीमती चीज थी। शरीयत ने कहा था पर्दे में रहना, और अगर बाहर जाना हो तो भी
होगी, पर्दे का एहतमाम करके जाना, तेरी हिफाजत होगी। और अगर बेपर्दा निकलेगी तो चोर चुरा ले जाएगा, चोर उठा ले जाएगा, फिर खबर छपती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरे भाई, शरीयत को जो कानून है ये अपनी जगह मुसल्लम है, छोड़ दो आज के इस मादियात को। जिस चक्कर में तुम बह रही हो वो तुम्हें काम देने वाला नहीं है। कितनी जगहों से खबर आ रही है, इतनी मुसलमान बच्चियां उठा ली गई, इतने लोगों को उठा लिया गया। हजरात, उनको 6 महीने साल भर इस्तेमाल करने के बाद कहीं काट के डाल दिया जाता है या कहीं बेच दिया जाता है। ना जाने कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। इसलिए मेरी माओ, बहनों, बेटियों, तुमसे बड़े दर्द के साथ मैं अर्ज गुजार हूं कि तुम अपना भी ख्याल रखो, अपने मजहब का भी ख्याल रखो, अल्लाह रसूल का भी ख्याल रखो, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो। इसलिए कि जब पर्दे में रहोगी तो पर्दे में रहकर अपने माँ बाप की फरमाबरदार भी बन जाओगी, खुदा रसूल की फरमाबरदार भी बन जाओगी, साथ में अपने मजहब की फरमाबरदार भी बन जाओगी। और अगर पर्दे के बाहर आई तो खुद भी नाफरमान, माँ बाप की भी नाफरमान, मजहब की भी नाफरमान, अपने जो है खुदा रसूल की भी नाफरमान। इसलिए जो मजहब का नाफरमान है वो जहन्नम का ईंधन है, और जो मजहब का फरमाबरदार है वो जन्नत का बिस्तर है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। हजरात, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। मैंने अभी इस जलसे में चंद बातें पैदाइश रसूल, मीलाद रसूल, सीरत रसूल के ताल्लुक से बयान की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो फिर बयान होगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।